सुकून का सांस ले लें, कुछ खा पी लें, ताकि शिमर को शिकार करने की ताकत तो हो हम में। सिर्फ इतनी देर कि हम कुछ खा लें और नमाज पढ़ लें। मैं तुम्हारे कुर्बान जाऊं भाई। जब तक तुम वुजू करोगे मैं भी अपना रिस्क फुरात से निकाल लूंगा। मछली पकड़ने आती है तुम्हें? भाई मेरे इस बेकार से हुलिये और मेरी हरकतों पे मत जाओ। शिमर को मारने के अलावा वो काम जानता हूँ जो किसी जिन और परी को भी ना आते। अभी देखना। अगर शिवर ने हमें देखकर ये पूछ लिया कि तुम्हारे साथ ये धुम छल्ला कौन है, तो क्या जवाब? कहना वही सारबान है जिसने इब्ने ज़ियाद को ऊंट के पेट के नीचे छुपाकर उसे भागने में मदद की। काम ख्याली है। शिवर भी एक सादा लौसा आदमी है जो मान भी जाएगा। भाई तुम मुझे शिम तक पहुंचा दो, मैं वो काम करूंगा कि उसे जरा सा भी शक नहीं होगा। खुदा की पनाह, शिम चालाकी और मक्कारी का बादशाह है भाई। उसके पास चील की आंखें हैं और घोड़े के कान और कुत्ते की सी सूंघने की हिस्स है। खयानत की बू को दूर से पहचान लेता है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो तुम्हें देखते ही पागल हो जाएगा और कहेगा कि ये आदमी मुख्तार का आदमी, इसे छेड़ा नहीं जा सकता। फिर क्या होगा, हम दोनों का सर कलम हो जाएगा। मैं भी उसी मालिक का पला हुआ हूँ जिससे तुम्हारे मालिक की जिंदगी अजीरन बना दी है। तुम सिर्फ मुझे दूर से शिम दिखा दो, फिर देखो मैं कैसे उसकी रूह कब्ज करता हूँ। क्या तुम कर लोगे? तुमने मुझे इतना छेड़ा है कि मैं तंग आ गया हूँ कसमें खा खा कर। तुम वाकई सही कह रहे हो भाई। झूठी कसम इंसान को खराब कर देती है। बहरहाल तुम शिवर से मुकाबला नहीं कर पाओगे। नमाज पढ़ ली तुमने? तुमने पढ़नी दी है मुझे, चलो मिलकर पढ़ते हैं। हाँ, पहले नमाज, इसके बाद खाना। मैं शिवर की तरह नमाज पढ़ना जानता हूँ, कोई मसला तो नहीं? नहीं, इसमें क्या हर्ज है। असल मकसद तो दिल को खुदा तक पहुँचाना है। मछली जल ना जाए। जल्दी आओ भाई, सफर की नमाज मुख्तसर होती है। जब तक मछली पकेगी हम नमाज पढ़ चुके होंगे। तो फिर इसके नीचे की आग हल्की कर दूं, कहीं जल ना जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
क्या कर रहे हैं यज़दान? मछली की हवस में रुक गए हैं। बज़ाहिर ये रुस्तम कोई बहुत बड़ा मक्कार आदमी है। इस चश्मे ज़दन ने इतनी बड़ी मछली शिकार कर ली। लानत है उस मक्कार आदमी पर। ये कौन सा मछली खाने का वक्त? मेरे ख्याल से इस चालाक आदमी ने ज़रबी को किसी जाल में फंसा लिया। अमीर, मसलियत जाने तो इनके करीब हो जाते हैं। मुझे डर है कि ये ज़रबी के चुंगल से निकल जाएगा। मगर बहुत ध्यान से यज़दान, उसे भिनक भी पड़ गई कि हम छुपे हुए हैं तो हम शिमर तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप बेफिक्र रहें अमीर। ज़रबी भाई मर गए या नहीं? तुम कितने भारी हो भाई ज़रबी। चलो चलो, कोई बात नहीं। नहर की बड़ी मछलियां तुम्हें खा ले, इनकी तो बिरयानी होगी। अमीर, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसने ज़रबी को मार डाला। ज़रबी को मार डाला? इतनी आसानी से? मुझे पता था ये उसकी चाल है, मगर वो ज़रबी को मार देगा इसकी तवक्को ना थी मुझे। जल्दी चलना। क्या जरूरी है कि तुझे सीट की मजे चखाऊं? आपका गुलाम आ गया सरकार। मेरी जान निकाल दी थी तुमने मनूस। किस जहन्नुम में मर गए थे? खुदा की पनाह, आपको हाथ पैर बांधकर मुख्तार के पास ले जाएं और जिंदा छोड़ दें। यह मुआवजा नहीं। सोना कहाँ है मेरा अहमक? वो सारा सोना बर्बाद हो गया। कूफे के दरवाजे पर शाकिरी अरब ने मेरा रास्ता रोका। सोना जो देखा तो इतने सवालात पूछे कि मुझे पहचान लिया। हाँ, वो लोग बहुत जले जब उन्होंने ये सुना कि शिमर भाग गया है। उसके बाद मेरे हाथ पैर बांध दिए, मार मार कर मुझे और मेरे गधे को मुख्तार के पास लेकर चले गए। यकीनन तुमने मुख्तार को देखते ही सब कुछ बोल दिया होगा। आपकी दाढ़ी की कसम, मैंने कुछ नहीं बताया। उसने पूछा कि शिमर कहाँ छुपा हुआ है। मैंने बात घुमा दी कि ज़बानी याद नहीं, देख कर बता सकता हूँ। वो भी धोखे में आ गया और यकीन कर बैठा। अपने गुलाम ज़रबी को मेरे साथ भेज दिया कि आप तक पहुँचा दे। ज़रबी को मार कर मैं भाग आया। लानत है तुझ पर जाहिल कहेंगे।
तुम अपनी मुट्ठी भर दिमाग के जरिए मुख्तार को धोखा देना चाहते थे। अहमद कहीं के, मैं अपनी इतनी समझदारी के साथ फिर मुख्तार के आगे मगलूब हो गया। चलो जल्दी करो, ये सारा सामान उठाकर यहाँ से जल्दी चलें। इब्ने ज़बाबी, अरे ओ इब्ने ज़बाबी, ज़बाबी के बच्चे! उसने अपनी तलवार को अपनी शाल के नीचे छुपाया हुआ है। अबू जहल कहीं के, अगर तुम ज़बी को न मारते तो हम उसे लुकमा बनाकर अपनी जान बचा सकते थे। वाकई आप सही कह रहे हैं। शेर! उड़ना चाहो या रेंगना चाहो, भागने का रास्ता नहीं रहा। मैं अधूरे काम को पूरा करने आया हूं। अपनी तलवार से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी जान बचा ले। यहाँ पर कोई नहीं है, चलो चलते हैं।
सर काट कर एक बोरी में लेके चलो ताकि अमीर को दे सके। बाकी लोगों का क्या हुआ यजदान? सिवाय जरबी के कातिल के और कोई यहाँ नहीं है। तुमने सारी जगह देख ली हैं? कोई नहीं है, शायद भाग गए हो। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ये कौन सी जगह है सनान? शेख, जब सनान सारबान हो तो उसे मालूम है कि तुम जैसे ऊंट को कहाँ बिठा। मुख्तार के खौफ ने मुद्दतों से हमारी नींदें उड़ा के रख दी हैं। आज रात तुम अपने बचपन के दिनों की तरह पुरसुकून नींद सो सकते हो और मैं जवानी के दिनों की तरह मुख्तार से बेखौफ होकर अपनी दुल्हन के हिजले में जाऊंगा। सही, तो हमारे आवारा मजनू ने लैला की भूल सूंघ के रास्ता बदल लिया है। रुकने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? हमारा दिमाग खराब था कि हम यहाँ आए। हमें आज की रात एक पुरअमन जगह में बितानी होगी। सनान, तुम भूल गए हो हमने कितनी मुसीबतों से कूफे के रास्ते काटे हैं। मुख्तार के आदमी हमें शिकार करने के लिए वक्त की तलाश में हैं। तुम अपने पैरों से चलकर जाल में गिरना चाहते हो। हम मुख्तार की हुकूमत से बहुत दूर हो चुके हैं। सनान, हमारी लापरवाही ने हमें आज ये दिन दिखलाया है। क्या कम तकलीफें उठाई हैं हमने? क्या सोचकर अपने आप को इस गांव में फंसा लें? इन दिनों मुख्तार ने लालिश का भूत बहुत सौ के सर पर सवार कर दिया है। अगर किसी देहाती ने चंद सोने के सिक्कों की लालिश में हमें फंसा दिया तो फिर क्या करेंगे? मुख्तार का हुक्म इन इलाकों में नहीं चलता। इतनी चूचरा मत करो। तुम्हारा हुलिया उस मुर्दे की तरह है जो कब्र से उठाओ। आओ चलें। आज रात अपने आप को सुकून दें ताकि बसरा तक पहुंच सकें। मैं जहालत नहीं करूंगा। तुम गधे भी और बुज़दिल भी। तुम्हारे बाप अशस की जुर्रत तुमसे बहुत अच्छी थी। ज़हे नसीब अनस के, क्या खूब शेर बेटा परवान चढ़ाया है उसने। एहतियात को डर का नाम नहीं दिया जाता सनान। क्या कसम खाऊं कि इस गांव के लोगों ने मुख्तार का नाम तक नहीं सुना है। उनकी सारी दीनो दुनिया उनके गाय, गधे, भेड़ और उनकी फसलें हैं। इन्हीं लोगों से तो डरना चाहिए। खतरा हमेशा वहीं पर होता है जहां की तवक्को नहीं होती। तुम्हारी मर्जी, मत आओ। मैं आज रात अपने ससुर के घर जाऊंगा और फुकरा और जोफा के अमीर की बर्बादी के नाम पे खूब पीऊंगा। सनान, देखो शैतान के धोखे में मत आओ। तुम मुद्दतों से मुख्तार के डर से आवारा हो। सिर्फ आज रात के लिए सब्र करो। हम कल रात बसरा पहुंच जाएंगे। फिर इतना ऐशो नोश करना कि फट जाओ। तुम नहीं समझोगे शेख, नहीं समझोगे। अगर तुम्हारे इंतजार में भी अजरा जैसी कोई नौजवान दुल्हन घर में बैठी होती तो तुम मेरी मजबूरी समझ जाता। मत जाओ अहमक, मत जाओ। इस जिंदगी में हिमाकतों के बगैर दिल को हरगिज सबक नहीं मिलता। फिर मिलेंगे अहमक कहीं के। ये बात सच है। सिर्फ इस जैसा अहमक ही